आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। ये हमारा 50वां एपिसोड, समापन सत्र, कॉन्क्लूडिंग सत्र, निष्कर्ष और उपसंहार है कि हमने कितना पाया। वो सब की हम समीक्षा करेंगे। मैं भी समीक्षा करूँगा और स्वामी जी जिन्होंने कि हमको इतना ज्ञान बांटा है, उनसे हम गुरु मंत्र लेंगे कि जो कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, ये जब तक स्वामी जी वापस आए तब तक चिरस्थायी बना रहे। ऐसा हम आपसे गुरु मंत्र, आपसे जो है कुछ उपदेश ग्रहण करेंगे। सबसे पहले भाई और बहनों, मैं अपना, क्योंकि मैंने पूरे 50 एपिसोड में प्रश्न किए हैं, तो प्रश्न करना भी सरल नहीं होता है। प्रश्न बहुत कठिन होता है, क्योंकि प्रश्न समसामयिक होना चाहिए। प्रश्न श्रोताओं की बर्निंग समस्याओं के बीच में होना चाहिए। प्रश्न सिद्धांत और क्रियान्विति के बीच में होना चाहिए। प्रश्नकर्ता को बहुत अलर्ट होकर के प्रश्न करना चाहिए। तो मैं मेरा अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सबको एडवाइस करना चाहूँगा कि स्वामी जी ने अभी तक हजारों एपिसोड्स सनातन सत्य, कुदरत के कानून पर जो है प्रसारित कर दिए हैं। जो अध्यात्म विज्ञान नाम से आप YouTube में डालेंगे, स्वामी कमलेशानंद जी डालेंगे, प्राप्त किया जा सकता। और ये जो है YouTube चैनल के अतिरिक्त जो है अरिहंत चैनल पर आता है, और MATV लंदन का उस पर भी आता है, बराबर सत्संग आती है। आपकी जूम पे बहुत सी सत्संग हो चुकी है, सारी उपलब्ध है। कृपया उसका उपयोग करें, क्योंकि मानव प्रकृति भुलक्कड़ प्रकृति है और टू एयर इज ह्यूमन। व्यक्ति भूलता जाता है, तो पुनः पुनः उसको याद किया जाता है, तो ये पक्का हो जाता है। अब 50 प्रश्न करने के बाद में अध्यात्म विज्ञान को मैं क्या समझा हूँ, वो मैं मेरा अनुभव आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि स्वामी जी का जो ये अध्यात्म विज्ञान है, ये कुदरत का कानून के आधार पे जो सनातन सत्य बना, यूनिवर्सल ट्रुथ बना, सार्वभौम सत्य बना है, यह किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ये संपूर्ण 84 लाख जीवा योनियों से संबंधित है और विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, ये किसी धर्म संप्रदाय, किसी मंत्र मंदिर, किसी रिचुअल, किसी संस्था, किसी फॉर्मेट, किसी फंक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है। यह तो ये मानव मात्र के लिए, यानी ये ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ है। इसमें मानव धर्म की बात की, और हम सभी मानव हैं। हम किसी मानव सभी कैसे हैं? किसी भी मानव का खून निकालो, सभी लाल रंग का खून होगा, किसी का सफ़ेद नहीं लगेगा मिलेगा। तो ये सिमिलरिटी मानव में, तो आपने जितनी बात की है, ये सारी मानव धर्म की बात की है। अब मैं दो जो मुख्य इनकी फाउंडेशन है वो बताना चाहता हूँ। पहले तो ये है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मन वचन काया से मुक्त मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा कैसा? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम हूँ। यानी हरि अनंता, हरि कथा अनंता, जो भीतर प्रभु बैठा है, जो कि मोक्ष रूप में ही है। उसको मुक्त करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्त तो हमें कषाय को करना है। शरीर तो बेचारा साधन है, इंस्ट्रूमेंट, वो जला दिया जाएगा। ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों की भुगतान के लिए मिला है।
और मन वचन काया रूप में मिला है। तो दूसरा सिद्धांत है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और उस कुदरती रचना को कुदरत ने ही रचा है, कुदरत के अधीन ही है वो। 5 इंद्रियों से जो कुछ भी जगत हमको दिखाई देता है वो सारा कुदरती रचना है। अगर हम इसको कुदरती रचना जानेंगे तो कोई राग द्वेष नहीं होगा। राग द्वेष नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, समाज के रूप से, देश के रूप से, विश्व के रूप में कहीं भी टकराव, कहीं झगड़ा टंटा नहीं होगा, क्योंकि झगड़ा टंटा करने वाला ये राग द्वेष है। स्वामी जी का मुख्य जो फोकस है वह अज्ञान को समाप्त करने पर है। आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला जो बीच का मिश्र चेतन है, जो लकड़ी को और सनमाइका को जोड़ने वाला जो फेविकॉल होता है, अगर फेविकॉल ना हो, लकड़ी अलग सनमाइका अलग, ये फेविकॉल मिश्र चेतन है। उस कारण ये जो शरीर है ये भी चेतनवत दिखाई देता। मैं बोल रहा हूँ, चेतनवत बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये मिश्र चेतन क्यों बनता है? ये जो है उस फेविकॉल रूपी अज्ञान के कारण मिलता है, बना है। अगर उस अज्ञान को समाप्त किया जाता है, जिसको कि सभी धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से बात करूं तो इसको कॉजल बॉडी, इसको लिंग शरीर, इसको कर्म शरीर, इसको कारण शरीर बोला जाता है, उसको शून्य कर दिया जाता है तो आत्मा मुक्ति जैसी है मुक्ति में चली जाती है। और ये बेचारा जड़ शरीर जो साधन इंस्ट्रूमेंट है, ये तो कर्मों का भुगतान का, ये तो वैसे जला ही दिया जाता है। और जब सारा अज्ञान समाप्त हो जाता है तो कर्म बंधन करने वाला नहीं रहेगा, कर्म नहीं रहेगा, पुनर्जन्म नहीं रहेगा, और जड़ जड़ में अलग, चेतन चेतन में अलग। और स्वामी जी जड़ को भी एक शाश्वत सत्य मानते हैं, जो कि इस कुदरत के अंदर रहता है, चतुष्पष्टि अष्टस्पष्टि के रूप में होता है, और पंचभूतात्मक है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, उस 5 भूतों से जो है ये पूरा शरीर बनता है, और ये बनाने वाली कुदरत है। इनका सारा फोकस जो है वह कुदरत के ऊपर है। और कुदरत, देखिए एक बड़ी बात और बताता हूँ आपके अध्यात्म विज्ञान की, कि हमारे यहाँ पे विज्ञान किसे कहते हैं? वस्तु के व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जो हम टर्मिनोलॉजी ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं, भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान 5 तत्वों को मानता है। वो 5 तत्व कौन कौन से? जड़ है, और गति सहायक, स्थिति सहायक, समय या काल या स्पेस या आकाश, इन 5 तत्वों को जो है जो मानने वाला है, 5 समवाय को जो है भौतिक विज्ञान कहते हैं। और छठा, जब चेतन जुड़ जाता है तो चेतन जहाँ जुड़ जाता है वहाँ अध्यात्म विज्ञान आ जाता है। यानी कहना चाहिए कि हमारा भौतिक विज्ञान एक अध्यात्म विज्ञान की ब्रांच है। अध्यात्म विज्ञान भौतिक विज्ञान को नकारता नहीं है, इग्नोर नहीं करता है, अपनी एक ब्रांच के रूप में भी जानता है। तभी आइंस्टीन ने क्या कहा कि मैंने जीवन भर सैकड़ों प्रयोग किए, वो भौतिक वस्तुओं पर प्रयोग किए, तो मैं अब चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रयोग कराने वाला कौन है। यानी अगले जन्म के अंदर मेरा जन्म जो है, मैं कौन हूँ, उस आत्म तत्व की खोज के अंदर जो है मेरा अगला जन्म होना चाहिए। सन्यासी रूप में, ज्ञानी पुरुष के रूप में, अनुभववेता के रूप में होना चाहिए, भौतिक विज्ञानी के रूप में नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर जीवन को होलिस्टिक बनाना चाहते हैं, जीवन को पूरा समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें अध्यात्म और विज्ञान यानी बाह्य जगत और भीतर जगत दोनों का समन्वय करना पड़ेगा। बाह्य जगत तो मन वचन काया से जुड़ता है, और हम पूरा सब जीवन उसी के तहत जन्म से मृत्यु तक जो है जीते हैं, वो सब मन वचन काया और उसकी अवस्थाओं मानना चाहिए। और वह कुदरत के अधीन है, कुदरत ही उसका जो है वो क्रिएटर है, ऑपरेटर है, डेस्टर है, हम तो सफरर हैं।
हम तो सिर्फ भुगतने वाले हैं। सारी व्यवस्था कुदरत अपने आप करती है, 84 लाख जीवा योनियों को जन्म देती है, कर्मों के भुगतान के लिए निमित्त जुटाती है, संयोग जुटाती है, और जब उनका आयुष्य पूरा होता है तो वो उस आयुष्य कर्म के अधीन इसी कुदरत के अंदर विलीन होते हैं। यानी कुदरत सुप्रीम है और कुदरत का संचालन कुदरती कानून के आधार पर होता है। वो कानून ऐसा है जिसके अंदर की जो है कर्म सिद्धांत आता है, पुनर्जन्म आता है, आत्मा आता है, मिश्र चेतन आता है, प्रतिष्ठित आत्मा है, सभी मिलकर के, और ये सारा आत्मा का जगत, भीतर का जगत कुदरत का कानून होता है। और ये सारी चीज़ें मिलकर के सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य होता है। जब हम उस सनातन सत्य को जान लेते हैं तो फिर कोई जानना शेष नहीं होता है। और सनातन सत्य को जानने का अर्थ ये हुआ कि हमारा वर्तमान का जो भौतिक जगत है वह सुखी बनेगा, परिवार के साथ, समाज के साथ, विश्व के साथ, राष्ट्र के साथ में, और उसके साथ साथ में हमारा आध्यात्म जगत की भी हम नींव लगा सकते हैं। हम अच्छे भाव कर सकते हैं। वो अच्छे भाव हमारे आगे जाकर के मुक्ति के अंदर सहायक बनेंगे। अच्छे कॉजेज जो है मुक्ति के कॉजेज पढ़ेंगे और वो हमको मुक्ति की ओर ले जाएंगे। इस तरीके से पूरा संतुलित, बिना किसी भी भेदभाव से, कहीं पे इफ्स और बट्स के साथ में, कहीं पे अवरोध गतिरोध का से फ्री रहते हुए बिल्कुल विज्ञान के रूप में ये परोसा गया है, बताया गया। और ये सारा आपके अनुभव की खोज है। ये कहीं किताबों से कहीं नहीं आया है। ये पिछले कई जन्मों से जो है ये खोज करते करते, एक जन्म में नहीं होता है, कई जन्मों के अंदर खोज करते करते अब वो इस आध्यात्मिक वैज्ञानिक के रूप में, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप के अंदर हमारे सामने हाजिर हुए हैं और इसको अच्छी तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं। और हज़ारों जैसा मैंने बताया एपिसोड्स आ चुके हैं और इनकी वेबसाइट भी है, इनकी बुक्स भी है अध्यात्म विज्ञान के ऊपर। वेबसाइट जो है वो है adhyatmavigyan.org, उसमें भी देख सकते हैं। और आपके बहुत से हज़ारों सूत्र जो सिकंदर भाई एडिट कर रहे हैं, जो उसमें से निकाल करके, तो वो भी सूत्र आपके उपलब्ध है। तो आप किसी भी रूप में इनका उपयोग कीजिए। YouTube के माध्यम से देखिए, सूत्रों के माध्यम से देखिए, वेबसाइट देखिए, पुस्तक देखिए, देश में देखिए तो अरियंत चैनल के ऊपर देखिए, YouTube पे देखिए, विदेश में जो लोग देखना चाहते हैं MA TV पर वो देख सकते हैं। कुल मिलाकर के आपका ये जो मिशन है ना, आगे बढ़ता जा रहा है। लाखों लोग देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये गांव जहाँ रिक्वेस्ट आती है, अब यहाँ से जैसलमेर जाएंगे, जहाँ कहीं भी इनके भक्त होते हैं, अनुयायी होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप वहाँ अपना प्रोग्राम को चॉकआउट करके वहाँ चले जाते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लोगों के बीच के अंदर प्रत्यक्ष सत्संग कराते हैं, प्रत्यक्ष प्रशोषणी करते हैं। और भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात है, इनका जो ये अध्यात्म विज्ञान है ये क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। प्रश्नकर्ता प्रश्न करेगा, उसके भीतर जो गुत्थी है वो रखेगा और स्वामी जी उस गुत्थी को हल करेंगे। चाहे व्यवहार जगत की है, चाहे निश्चय जगत की है, वो अध्यात्म विज्ञान के दोनों पहलू लेके चलते हैं। रिलेटिव सत्य और रियल सत्य, जिसको आप सत्य कहते हैं, जिसको आप सच्चिदानंद कहते हैं, आत्मा को, दोनों पक्ष आपके पास। यानी अध्यात्म विज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न नहीं हमारे जीवन का, किसी भी तरह का, चाहे व्यवहारिक जगत का है, निश्चय जगत का है, ये अनआंसवर्ड नहीं है। 100% जो है अध्यात्म विज्ञान हर प्रश्न का आंसर देने वाला है। इसीलिए एक बात, इसको कहते हैं होलिस्टिक अध्यात्म विज्ञान है। होलिस्टिक कहने के बाद कुछ नहीं होता, संपूर्ण हो जाता है। वैसे तो संपूर्ण अरियंत भगवान होते हैं, लेकिन ये प्रस्तुति की दृष्टि से जितना आपका अनुभव है, अभी आप धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं, हो सकता है कि इनको केवल दर्शन हो जाए, आने वाले समय में केवल ज्ञान होकर के एब्सोल्यूट ट्रूथ आ जाए, लेकिन फिर भी जो है उस दिशा की तौर पे अग्रसर है। और हर बात आपकी लॉजिकल है, हर बात सिद्धांत के ऊपर आधारित है।
ऐसा नहीं है कि वो बेसलेस सिद्धांत, इनका बेसलेस कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस, कोई भी बात बेसलेस नहीं है। ये घूम करके जो मैंने कंक्लूजन निकाला 50 एपिसोड का, ये घूम करके अपने सेंटर पे आ जाते हैं। इनके सेंटर के अंदर आत्म तत्व है और परिधि में साधन संपत्ति और जो सारे संजोग है, तो दोनों मिलके ही हमारा जीवन होलिस्टिक होता है। तो ऐसे स्वामी जी सीधे साधे, इनका कोई बहुत बड़ा कहना चाहिए टिप टॉप नहीं है कि बुलाना पड़ेगा, गाजे है कि बाजे है कि ये है कि वो है कि पैसा एक टका, इनको पैसे टके से कोई लेना न देना नहीं है। ये तो कहते हैं जो कुछ भी ये होता है लोग ऑटोमेटिकली अपने आप करते जाते हैं, लोगों में इंटरेस्ट होता है। तो कुल मिला करके हमारी सत्संग बहुत अच्छी रही। सेक्युलर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक शब्द कहता है कि भारतीय संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है, तो मैं तो कहना चाहूँगा कि इनकी बात किसी भी धर्म फॉर्मेट संप्रदाय पर आधारित नहीं है। एक मानव धर्म के रूप में, एक मुक्ति के मार्ग के रूप के अंदर और एक व्यवहारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए है। तो ये पूरा अध्यात्म विज्ञान होलिस्टिक है, अच्छा है, हृदय ग्राही करने योग्य है, आत्मसात करने के लिए है। तो कृपया इसका ज्ञान लीजिए और प्रश्न तैयार रखिए। जो ईमेल हमारा पीछे जो लिखा हुआ है, ईमेल है, वेबसाइट जो मैंने बताई है और फ़ोन नंबर है, वहाँ पे आप प्रश्न करते रहिए। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो अगले बार जब जोधपुर पधारेंगे स्वामी जी, तो वही प्रश्न आपसे किए जाएंगे और आपके मुखारबिंद से प्रत्यक्ष सत्संग से जो है उनका समाधान लिया जाएगा। तो मैं आप सभी की तरफ से स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता हृदय की गहराइयों से आपके प्रति जो है हम बहुत शुभ भावना मनोकामना करते हैं कि 1000 साइंटिस्ट का जो आपकी भावना है, जो शुद्ध भावना है, ये ईश्वर जल्दी से जल्दी जो है पूरी करे, क्योंकि हमारी भी सद्भावना उसके साथ में जुड़ेगी तो आपका ये लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी लगातार 50 एपिसोड से आप हमें हर तरह के प्रश्न जो हमने किए, सैकड़ों प्रश्न किए, उनका सही समाधान रियल और रिलेटिव ट्रुथ की दृष्टि से दिया है। कुदरती इतना और कुदरत के कानून और सनातन सत्य को सेंटर में रख के दिया है, क्योंकि आप हमें शाश्वत सुख देना चाहते हैं। टेम्परेरी सुख जो हमारा मान्यता का सुख है, वो तो हमारा रॉन्ग बिलीफ है, उसको हटा के आप में राइट बिलीफ देना चाहते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें ऐसा गुरु मंत्र देवें, ऐसे कुछ हमको टिप्स देवें कि जब तक आप वापस पधारें तब तक वो टिप्स सरल हो और सुगम हो और हृदय ग्राही हो कि उनका हम बार बार चिंतन करें और आपको न भूलें। और आपको भूलें कोई बात नहीं, लेकिन आपके सिद्धांतों को नहीं भूलें, अध्यात्म विज्ञान को नहीं भूलें और हमारे जीवन को ये लौकिक और पारलौकिक जीवन दोनों को अच्छा बनावें। कृपया हमें वो फाइनल आप आशीर्वाद उद्बोधन दीजिए, क्योंकि हमारा फाइनल सत्र है और सब कुछ उद्बोधन आपको ही, जो बचा हुआ समय है पूरा आपको ही उद्बोधन देना है। धन्यवाद। जितने भी श्रोतागण ने अभी तक ये जो एपिसोड है वो सुने हैं, पहले भी 100 एपिसोड बनाए थे, वो भी शायद आपने सुने होंगे। और ये सभी 150 एपिसोड का जो एंकर के रूप में डॉक्टर सोहन राज जी तातेड़ का बहुत बड़ा अमूल्य सहयोग है। उनकी प्रश्नों करने की जो कला, उनकी जो प्रेजेंटेशन करने की कला, और दूसरी बात उनकी लघुता, इतना सारा होते हुए भी वो भी एक बहुत हमारे समाज में बहुत उनका एक महान व्यक्ति है। उन्होंने भी अपना जीवन में बहुत सारी किताबें लिखी है, जो हमारे जीवन में वो किताबों से भी हम प्रेरणा पा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि वो खुद ही प्रोफेसर या हायर पोस्ट के ऊपर वो है, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या अदर के भी वो जुड़े हुए हैं अपने फील्ड में।
और उनकी भी यही भावना है कि कैसे भी करके लोगों को मैं अपनी तरफ से जो कुछ मेरे पास सूझबूझ है उससे मैं जागृत करने की कोशिश करूं। उनके भी बहुत सारे एपिसोड न्यूज़ 24 में आते हैं और अभी हरिहन चैनल में भी आएंगे उनकी बातें। तो मैं समझता हूं कि आप सब लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग दिया आध्यात्म विज्ञान को विज्ञान के रूप में पेश करने के लिए, जो आपने सभी ने सहयोग दिया, एंकर के रूप में कहो या तो सुनने के रूप में कहो, उपयोग करके अनुभव के रूप में कहो, मैं समझता हूँ इस कलयुग के अंदर ये आप सबका सद्भाग्य है कि ये विज्ञान आपको सुनने में और समझने को मिला। हालांकि ये आध्यात्म विज्ञान वैसे तो सनातन है, मगर क्योंकि कलयुग के अंदर विज्ञान के रूप में पेश करना आम लोगों के लिए संभव नहीं होता है, आम धर्मों के लिए भी संभव नहीं होता है, क्योंकि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर गुरु अपने ही फॉर्मेट की बात करेंगे तभी उसका मार्ग चलेगा। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान वो पेश करना चाहेंगे तो फिर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान आपको सुनने को मिला, ये बहुत बड़ी बात है। ये बियॉन्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट के ऊपर आधारित नहीं है। फॉर्मेट का मतलब होता है एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, एक संस्था का टाइटल, एक शास्त्रों का टाइटल, एक रिचुअल्स का टाइटल, एक वर्तमान गुरु शिष्य का टाइटल और फंक्शन का टाइटल। तो ये सब इसको मैं फॉर्मेट कहता हूँ। तो विज्ञान फॉर्मेट से बियॉन्ड है, और फॉर्मेट से बियॉन्ड का मतलब होता है उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, कुदरत के ऊपर आधारित है, जो 6 तत्वों के ऊपर आधारित है। और ये दुनिया जो भी दिखती है वो कुदरती रचना है, और हम कुदरती कानून और कुदरती रचना से मुक्त ऐसे चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाले ऐसे शुद्ध आत्मा है। तो ये विज्ञान जो है, मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ, जिस प्रकार से मेरे को अनुभव है, जिस प्रकार से मेरे को दर्शन है, उसके मुताबिक मैं ये कहूँगा कि रामकृष्ण महावीर ने भी अपने अगले जीवनों में यही विज्ञान का अनुभव किया था। उसके बाद ही वो मुक्त बने, वितराग बने, समर्थ बने, शक्तिशाली बने, आत्मा का अनुभव किया और मोक्ष में गए। तो इसीलिए ये विज्ञान तो सनातन है, और इसीलिए विज्ञान का कोई मालिक या क्रिएटर नहीं हो सकता है। मगर ये विज्ञान को अनुभव किए बिना कोई व्यक्ति मोक्ष में जा भी नहीं सकती है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये विज्ञान कुदरत के बियॉन्ड नहीं जा सकती, कुदरत को बाईपास करके आप नहीं जा सकते मुक्ति में मार्ग में। आप समझे? कोई भी अगर आप कुदरत के कानून को ब्रेक करेंगे तो कुदरत भी, नेचर विल पनिश यू एंड देयर इज नो एनी अदर वे। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान, जो भी लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए हैं, भविष्य में भी जाएंगे, सभी को ये विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर जो आधारित है, कुदरत के ऊपर आधारित है, वो समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, और अपने खुद के ही जीवन को सभी प्रकार की अज्ञान से मिटाकर इतनी विशाल दृष्टि बनाकर केवल दर्शन प्राप्त करके फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में वो जा सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से आपको सरल, सहज, सुगम ये रास्ता जो आपको बताया है, मैं समझता हूँ अपने आप में एक बहुत एक शक्ति की बात है। और आप जैसे जैसे विज्ञान को समझोगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ेगा, और वो आत्मविश्वास ऐसा होगा कि जो आत्मविश्वास के आधार से आपके अंदर जब कुदरत और कुदरती कानून समझोगे तो और भीख और भय समाप्त हो जाएगा, कर्तापन, मालिकीपन समाप्त हो जाएगा। आप खुद चिंता मुक्त दशा की अनुभूति करोगे इसी बर्थ में, और आधि व्याधि उपाधि में भी समाधि रहेगी, और अपना खुद का इंटरनल सोल आत्मविश्वास बढ़ेगा। संसार की अवस्थाओं की असरों से आप धीरे धीरे मुक्त होते जाओगे। कर्मफल रहेगा, असर नहीं रहेगी, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर संसार की सफलता, निष्फलता वो आपका जीवन नहीं रहेगा। शरीर का जन्म होना, जीवन होना, मृत्यु होना वो आपका मायना नहीं रहेगा। आपका मायना यही रहेगा, आपका विजन यही रहेगा कि मैं कौन हूँ। योग मेडिटेशन।
तो कहने का मतलब यही रहेगा। और मैंने एक एपिसोड में बताया है कि मैं 4 चीज़ों देना चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड को। फिजिकल फिटनेस के लिए योगा, मेंटली पीस के लिए मेडिटेशन, एक इंसान होने के नाते मानव धर्म और मोक्ष माने जाने के लिए आत्मधर्म, जिसको मैं आध्यात्म विज्ञान बोलता हूँ। ये चारों बातें जो मैंने पहले बताई है, आप सब ध्यान में रखो और आपका खुद का जीवन आत्मविश्वास से भरो। यही मेरी आप सबको शुभकामना है, मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो, जगत कल्याण हो। ओम शांति। जय सच्चिद आनंद। भाई और बहनों, आप सभी की तरफ से 50 एपिसोड आपके इंटरेस्ट लेने से, आपके बराबर जो है वो सुनने से जो है कैसे संपन्न हो गए, लगा कि पहला ही एपिसोड चल रहा है और स्वामी जी कृपा हमारे पर बरस रही है। हम अब आप सभी की तरफ से स्वामी जी को धन्यवाद, नमन, प्रणाम करते हुए इनको ये वर्तमान 50 एपिसोड के पार्ट से विदा कर रहे हैं और आप सभी की तरफ से निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी, जब आपके समय की सुविधा हो तो हमें और वो देने की कृपा करें, क्योंकि तो विज्ञान ऐसा है, एंडलेस है और आपके मुखारविंद के अंदर आपके प्रस्तुति की वो कला है कि सीधा ही हमारे हृदय में उतर जाता है। तो ये आप कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सभी श्रोताओं की तरफ से आपको पुनः निमंत्रण देते हैं, जब आप सुविधा हो तब आप पधारें और इसी तरीके से हमको जो है और आप उद्बोधन दें, आपका जीवन अच्छा बने और आपका 1000 जो है, जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनाने का, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाने का है, वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि कि आप जो है जगत कल्याण, जन कल्याण का जो आपका मिशन है आगे से आगे बढ़ाते रहें। स्वामी जी आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता, आपको नमन और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं